नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे देश में कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। उसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं। प्रायः देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है उनमें एक साथ बहुत सारी भीड़ का उमड़ना ये एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अगर हमने इसमें जरा सी भी लापरवाही बरती तो हमें महाभारत काल में एक उस घटनाक्रम को याद करना होगा जिस समय कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास दिया और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया। ये समय हमारे लिए उस अज्ञातवास जैसा होगा कि अगर एक भी गलती और जरा सी लापरवाही हमसे होती है तो फिर से भयानक उस प्रचंड महामारी के आगोश में हम और आप अभी उससे पूरी तरह निकल भी नहीं पाए हैं। दोबारा से फिर वो दिन ना देखना पड़े, इसलिए प्रिय मित्रों और आप सभी साथियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि कृपया बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और इस तरह से एक साथ भीड़ तो बिल्कुल ही ना बढ़ाएं जिससे कोरोना का यह विस्फोट दोबारा हमारे समाज में बढ़ सके। यहाँ देखा जा रहा है कि सब्जी मंडियों में बहुत सारी ही नियम कानूनों को कोविड के तोड़ा जा रहा है और इस तरह से भीड़ उमड़ रही है। इसको रोका जाना अति आवश्यक होगा। दूसरी ओर हमें यहाँ एक और विशेष बात, ये वैक्सीनेशन का जो दौर हमारे देश में चल रहा है जो आने वाले समय में और तेज होगा। सारी राज्य सरकारें मिलकर इस प्रोग्राम को समर्थन देके कामयाब कर रही हैं। उसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट चलाना नहीं जानते, जो किसी तरह के ऐप को डाउनलोड भी नहीं कर सकते, उनको भी वैक्सीनेशन ज़रूर मिलेगा। वो अपना ये विश्वास रखें, उनका नंबर आने तक वैक्सीनेशन की डोज उन तक ज़रूर पहुंचेगी। इस तरह की किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, ना ही इस होड़ में शामिल हों कि वैक्सीनेशन सबसे पहले मुझे मिले। आपका नंबर आने पर वैक्सीनेशन आपको ज़रूर मिलेगी। ये हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारों की ड्यूटी होगी। यहाँ एक और विशेष बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। हमारा देश, जिसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोग खुशी खुशी रहते हैं, इसमें हमें अपने देश को बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जाना होगा और उन राजनेताओं को आगे लाना होगा जो देश और समाज के प्रति समर्पित हैं, ना कि वो धन और लालच और बाहुबल गुंडागर्दी के दम पर जो लोग आगे बढ़ के और समाज के उस शिखर तक पहुंचते हैं। उसको रोका जाना आवश्यक होगा ताकि आने वाले अच्छे लोग समाज की उस नींव को रख सकें जिससे हमारा देश विकसित रास्ते पर चले और खुशहाल और समृद्ध बने। यहाँ दोस्तों एक विशेष बात ये भी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम इस धर्म से हैं, इस संप्रदाय से हैं, हमें ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। ठीक उस तरह से जिस तरह हम देखें कि सारी नदियां जाके एक समुद्र में ही मिलती हैं, तो वो समुद्र रूपी भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हम चाहते हैं, जानते हैं, जिस नाम से भी पुकारते हैं, ठीक उस तरह के सारे धर्मों का जब एक ही जगह जाना है तो क्यों ना हम उस ईश्वर की आराधना करें और उसके बताए हुए रास्ते पर ही चलें। यहाँ एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। किसी भी तरह की बीमारी और किसी भी तरह की महामारी में एक हमारे यहाँ वैदिक परंपरा रही है। वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पूर्वज जो एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सारा काम करते थे, हवन की एक बहुत पुरानी प्रक्रिया हमारे हर घर में होती थी, आज हम लोग उसका पालन नहीं करते, उसको भूल गए हैं। लिहाजा इसलिए आवश्यक होगा अगर हम लोग अपने घरों में छोटे छोटे हवन करें जिससे कि समस्त तरह के कीटाणु और नेगेटिव एनर्जी हम सब लोगों से दूर रहे। और भी अगर किसी बीमारी और परेशानी में अगर हम गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें भी बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और स्वास्थ्य जल्दी ही सुधार होता है। गायत्री मंत्र तो हम और आप सभी जानते हैं, अगर फिर भी कोई लोग हैं ऐसे जो नहीं, तो मैं एक बार इसका उच्चारण करता हूँ। आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों पर इस मंत्र का उच्चारण करें।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।